हाय फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं एज अ होम बायर्स के रूप में अगर बिल्डर ने आपके अगेंस्ट कुछ गलत किया है या जो पोजेसर है वो आपको नहीं मिल रहा है या आपके साथ फ्रॉड किया है या मिसरिप्रेजेंटेशन किया है या टाइमली डिलीवरी नहीं हो पा रही है, तो उस केसेस में आपके पास एज अ होम बायर्स ग्रुप में क्या क्या लीगल रेमेडी अवेलेबल है। अगर वो प्रोजेक्ट रेरा के तहत अप्रूव्ड है तो आप रेरा में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसके अलावे आप कंप्लेंट जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में भी आप फाइल कर सकते हैं। इसके अलावे आप सिविल सूट भी इनिशिएट कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द बिल्डर। अगर फ्रॉड हुआ है या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है तो आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट कर सकते हैं अगेंस्ट द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में आप इंसॉल्वेंसी के लिए आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं बिफोर एनसीएलटी, क्योंकि होम बायर्स को फाइनेंशियल क्रेडिटर माना जाता है और फाइनेंशियल क्रेडिटर दूसरा है कि ये एक टाइम बाउंड मैनर है, तो टाइमली इस पे वर्क होता है। इसके अलावा जब आप इसके क्रिमिनल केस कंप्लेंट फाइल करते हैं तो पुलिस में भी आप क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। बिफोर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स। आर्बिट्रेशन क्लॉज, अगर आर्बिट्रेशन में भी जा सकता है मैटर अगर इसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज है। आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में भी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन अगर जो बिल्डर है उसने अपने डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज किया है तो उस केसेस में इसको आप कर सकते हैं। तो एज अ होम बायर्स आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लीगल रेमेडी अवेलेबल होता है। डिपेंड करता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और उसका सही लीगल रेमेडी। तो अगर आप एक केस फाइल करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप दूसरा केस फाइल नहीं कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली अदर लीगल रेमेडी में भी आप केस फाइल कर सकते हैं। तो एज अ होम बायर्स के रूप में अगर आपके साथ कहीं भी पोजीशन नहीं मिल रहा या पैसे ले लिया है, वो ना तो आप पोजीशन दे रहा है ना पैसे रिटर्न कर रहा है, तो ये सब एक्सरसाइज एज अ लीगल रेमेडी के रूप में आप कर सकते हैं। टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन